हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के रुक जाने के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली के साथ दोबारा जमीन पर अल-अहकाफ नामी जगह पर रहने लगे, जो आज के टाइम में यमन और ईरान है। इसके बाद इनकी औलाद तेजी से फैलने लगी और इस तरह दोबारा इंसानियत तरक्की करने लगी। कई सदियों के बाद इंसानियत काफी प्रोग्रेस कर चुकी थी और एक पावरफुल सिविलाइजेशन बन चुकी थी। इस सिविलाइजेशन के लोग पावरफुल, लंबे और स्किल्ड थे, जिसकी वजह से इनमें गुरूर आ चुका था। इसके अलावा वो लोग बुतों की पूजा करते थे। ये देखकर अल्लाह ने इनकी तरफ अपना एक नबी भेजा जिसका नाम था हूद। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को अल्लाह के दीन की दावत दी और इन्हें एक अल्लाह की इबादत करने का हुक्म दिया, लेकिन इन लोगों ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस वक्त के लोगों का कद काफी लंबा होता था और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रखी थी, जिसकी वजह से वो खुद को बहुत पावरफुल समझते थे। उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से कहा, हमसे ज्यादा पावरफुल भला कौन हो सकता है, और उल्टा हजरत हूद पर इल्जाम लगाने लगे कि ये तो हमारी तरह का एक आम इंसान है। इसके बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इन्हें अल्लाह के अजाब से वार्न किया, लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, अब तुम लोग इंतजार करो और मैं भी इंतजार करता हूँ, क्योंकि बहुत जल्द तुम पर एक बड़ा अजाब आने वाला है। फिर अल्लाह ने इन पर एक खतरनाक तूफान भेजा, जो 7 दिन और 7 रातें चलता रहा। ये तूफान अपने रास्ते में आने वाले हर घर और हर इंसान को मिटाता चला गया। सिर्फ हजरत हूद अलैहिस्सलाम और इनके कुछ फॉलोअर्स अल्लाह की हिफाजत से इस अजाब से महफूज रहे और इस तरह कौम आद का प्रॉपर सफाया हो गया। 1992 जब नासा की एक सैटेलाइट ने अरेबियन पेनिनसुला की कुछ इमेजेस कैप्चर की, जिनसे एक लॉस्ट सिटी डिस्कवर हुआ, जो मोस्ट लाइकली कौम आद का सिटी इरम था, जहां वो लोग रहा करते थे। इस जगह को अब ऊबर कहा जाता है, जो कि ओमान में सिचुएटेड है। मजीद डिस्कवरी से पता चला कि इस जगह पर कई बड़े पिलर्स मौजूद हैं, एग्जैक्टली जैसे कुरान में अल्लाह ने फरमाया है। इसके अलावा ये भी डिस्कवर हुआ कि ये शहर किसी सडन कैटास्ट्रोफिक इवेंट यानी एक विंड स्टॉर्म की वजह से तबाह हुआ था। इस इलाके की मिट्टी में इस तूफान की कई लेयर्स देखी गई। कई वेस्टर्न रिसर्चर्स जैसे कि निकोलस क्लैप, जो नासा में काम करते थे और एक आर्कियोलॉजिस्ट भी थे, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि यह शहर कौम आद का शहर था, जो एक खतरनाक तूफान की वजह से मिट गया। इसके अलावा एंशियंट अरब और ग्रीक्स रिकॉर्ड्स में भी ये मेंशन है कि साउथ अरेबिया में एक बड़ी सिविलाइजेशन आबाद थी, जो बाद में वैनिश हो गई। कई जियोलॉजिकल स्टडीज से ये बात भी सामने आई कि कौम आद के दौर में एक सडन क्लाइमेट चेंज हुआ था। और सबसे कमाल की बात ये है कि ये तमाम डिस्कवरीज कुरान से अलाइन करती हैं। कौम आद की तबाही के बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपने फॉलोअर्स को लेकर एक नई जगह शिफ्ट हो गए, जो आज के दौर में सऊदी अरब में अल उला नामी जगह है। ये लोग वहां आबाद हो गए और पहाड़ों में अपने घर बनाने लगे। वक्त गुजरने के साथ साथ एग्जैक्टली कौम आद की तरह ये लोग भी तरक्की करने लगे और दौलत और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने लगे और आहिस्ता आहिस्ता गुरूर में मुब्तला हो गए। अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय ये लोग एक अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा करने लगे। ये देखकर अल्लाह ने इनकी तरफ अपना एक और नबी भेजा, जिसका नाम था सालेह। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को बुतों को छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने की दावत दी, लेकिन कौम समूद ने इनकी बात मानने से इनकार कर दिया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को बुतों को छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने की दावत दी, लेकिन कौम समूद ने इनकी बात मानने से इनकार कर दिया और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा, तुम झूठे हो, जादूगर हो। अगर तुम सच्चे नबी हो तो इस पहाड़ से एक ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। अल्लाह ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की नबूवत को प्रूव करने के लिए इनका ये मूजिजा कबूल फरमाया और सच में इस पहाड़ से एक ऊंटनी निकल आई। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इनके लिए ये ऊंटनी एक बड़ी आजमाइश है। जैसे ही वो ऊंटनी इनके सामने आई, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इन्हें वार्न किया
कि इस ऊंटनी को कभी कोई नुकसान न पहुंचाना और इसे अपने कुएं से पानी पीने देना। एक दिन तुम पानी पियोगे और एक दिन ये ऊंटनी पिएगी, क्योंकि अल्लाह इसके जरिए तुम्हें आजमाना चाहता है। लेकिन कौमे समूद ने वही किया जो नहीं करना चाहिए था। इनके एक सरदार ने इस ऊंटनी को कत्ल कर दिया। इसके बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब 3 दिन अपने घरों में आराम करो, क्योंकि अल्लाह का अजाब तुम पर आने वाला है। पहला दिन गुजरा तो इनके चेहरे पीले पड़ गए, दूसरे दिन इनके चेहरे लाल हो गए और तीसरे दिन इनके चेहरे काले हो गए और फिर चौथे दिन एक खौफनाक धमाका हुआ और एक खतरनाक जलजले ने इन्हें प्रॉपर तबाह कर दिया। इसके बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपने फॉलोअर्स के साथ शहर छोड़कर चले गए। शहर छोड़ने से पहले उन्होंने अपनी कौम की तरफ मुंह करके कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया था, लेकिन तुमने हक को कबूल नहीं किया। सऊदी अरब में मदाइन साले नाम की एक जगह है जहाँ कभी कौमे समूद रहा करती थी। यहाँ पत्थरों से 80 से ज्यादा मॉन्यूमेंटल टूम्स बनाई गई थी। जब इस जगह को स्टडी किया गया तो पता चला कि यह जगह सडन इवेंट से डिस्ट्रॉय हुई थी, एग्जैक्टली जैसे अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि यह जगह सडन इवेंट से डिस्ट्रॉय हुई थी, एग्जैक्टली जैसे अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह की कोई भी चीज खाने या पीने से मना फरमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उन लोगों की जगहों में एंटर मत हो जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया, वरना तुम्हें भी वही सजा दी जाएगी जो उन्हें दी गई थी। इसी वजह से आज भी लोग इस जगह पर रहने से डरते हैं, कहीं इन पर भी वैसा ही अजाब न आ जाए जैसा कि कौमे समूद पर आया था। कौमे समूद के बाद एक और सिविलाइजेशन ने जन्म लिया जो अरब के सेंट्रल या नॉर्थर्न रीजन्स में आबाद थी, लेकिन इनकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में किसी को नहीं पता। कई सालों बाद ये कौम भी दोबारा बुत प्रस्ती में मुब्तला हो गई। अल्लाह ने इनकी तरफ भी अपना एक नबी भेजा, मगर इस नबी का नाम किसी को मालूम नहीं, क्योंकि कुरान में इस कौम का जिक्र सिर्फ कौमे रस के नाम से हुआ है। इस कौम ने भी अल्लाह के नबी को झुठलाया तो अल्लाह ने इस कौम को भी तबाह कर दिया। लेकिन कैसे तबाह किया, इसकी डिटेल्स किसी को मालूम नहीं। सऊदी अरब के अल कसीम प्रोविंस में एक टाउन है जिसका नाम है अल रस, जिसके बारे में कई स्कॉलर्स का कहना है कि ये रस सिविलाइजेशन का शहर था, लेकिन इससे रिलेटेड कोई मेजर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं है। जबकि कुछ इस्लामिक हिस्टोरियंस का कहना है कि कौमे रस सेंट्रल अरेबिया के नजद रीजन में रहती थी, जहाँ कई ड्राइड आउट वाटर रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ये जो नाम है रस, इसमें रस का मतलब अरबी में कुआं होता है, जिससे ये पता चलता है कि ये कौम कुओं के पास रहती थी। तो इस वजह से ये हो सकता है कि ये सिविलाइजेशन यहाँ रहती हो। जबकि कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि कौमे रस कौमे समूद या फिर नबातियन ट्राइब का ही एक ग्रुप था जो अरेबियन पेनिनसुला और जॉर्डन में रहती थी, क्योंकि नबातियन ट्राइब अपने एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जानी जाती थी, जिस तरह कौमे रस को कुरान में डिस्क्राइब किया गया है। जानी जाती थी जिस तरह कौमे रस को कुरान में डिस्क्राइब किया गया है। अगर हम साइंटिफिक एविडेंसेस को ढूंढें तो अगर कौमे रस नेचुरल डिजास्टर से डिस्ट्रॉय की गई थी तो इसके कई जियोलॉजिकल एविडेंसेस जरूर पाए जाने चाहिए। अरब में कई अर्थक्वेक्स और वॉल्केनिक इरप्शन हिस्ट्री में हो चुके हैं। अरेबियन प्लेट्स की वजह से कई अर्थक्वेक्स आए हैं जिससे लैंड कोलैप्स हो चुकी है। तो हो सकता है कि ये कौम भी इसी तरह तबाह हुई हो। इसी तरह अरब में कई सिविलाइजेशन ड्राउट्स की वजह से तबाह हो चुकी हैं, तो हो सकता है कि ये कौम भी इसी तरह तबाह हुई हो। इसी तरह अरब और जॉर्डन में ऐसी लॉस्ट सिविलाइजेशंस के कई साइंस पाए गए हैं जो कि सडनली गायब हो गई थी, तो ये भी उनमें से हो सकती है। इसके बाद एक नई सिविलाइजेशन कायम हुई जिन्हें कुरान में कौमे तुबा के नाम से मेंशन किया गया है। कौमे तुबा एक्चुअली यमन के रहने वाले हिमयाराइट किंग्स थे। हिमयाराइट कई सदियों से यमन पर हुकूमत कर रहे थे। ये लोग अपनी दौलत और ताकत की वजह से जाने जाते थे। तुबा के कुछ बादशाह नेक और अल्लाह पर ईमान रखने वाले थे, जबकि कुछ बुत परस्ती और करप्शन करते थे। इनके एक बादशाह का नाम असद अबू करब था, जो कि एक नेक बादशाह हुआ करता था और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर था।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुबा को बुरा मत कहो क्योंकि इसने इस्लाम कबूल कर लिया था। कुछ हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स कहती हैं कि इसी ने काबा पर कपड़ा चढ़ाया था और काबा की हिफाजत की थी, लेकिन इनके बहुत से बादशाह बुरे थे जिनकी तरफ अल्लाह ने अपना नबी भेजा, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। फिर अल्लाह ने इस कौम को भी तबाह कर दिया, लेकिन किस तरह तबाह किया ये कुरान में बताया नहीं गया। कौम तुबा अपने एडवांस डैम, पावरफुल ट्रेड नेटवर्क और मैसिव स्टोन इंस्क्रिप्शन की वजह से जानी जाती थी। अरब के साउथ में ऐसे कई रॉक इंस्क्रिप्शंस पाए जाते हैं जिनमें कौम तुबा के किंग्स का जिक्र किया गया है। अरब के साउथ में ऐसे कई रॉक इंस्क्रिप्शंस पाए जाते हैं जिनमें कौम तुबा के किंग्स का जिक्र किया गया है। ये इंस्क्रिप्शंस एंशिएंट सबाइक और हिमयारीट स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। इसी तरह यमन में भी ऐसे इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं जिन्होंने तुबा के इन किंग्स की एग्जिस्टेंस को कंफर्म किया है, जो कि 2000 साल पुराने थे। यमन के नेशनल म्यूजियम में ऐसे कई आर्टिफैक्ट्स रखे हैं। ये सिविलाइजेशन मरिब डैम पर काफी डिपेंड करती थी। 570 ईस्वी ये डैम कोलैप्स हो गया था, जिससे कई फ्लड्स आए और लोग माइग्रेट हो गए। तो हो सकता है ये सिविलाइजेशन भी इस डैम कोलैप्स होने की वजह से ही डिस्ट्रॉय हुई हो। आर्कियोलॉजिस्ट को इस डैम के कुछ एविडेंस मिले हैं, जिससे ये पता चला कि ये एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल था, जो कि पॉसिबली खतरनाक बारिश की वजह से टूटा था। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट्स को यमन में बड़ी कब्रें मिली हैं, जो कि किसी अचानक से हुई तबाही की तरफ इशारा करती हैं। अब ये जितनी भी कौमें थी, ये सब अरब में रहती थी और इनमें से बहुत सी कौमों के रिमेन्स तो आज भी अरब में मौजूद हैं। लेकिन ये सब हमें आज पता है, लेकिन आज से 1400 साल पहले लोगों को ये नहीं पता था। इसी वजह से अल्लाह ने 1400 साल पहले कुरान में फरमाया था, तुम जमीन घूम कर देख लो कि जिन लोगों ने हमें झुटलाया था उनका अंजाम किया हुआ। अब क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन घूमकर ये सब खुद से कुरान में लिख सकते हैं? नॉट एट ऑल, बल्कि ये कुरान तो मेरे रब की तरफ से हक है। कौम तुबा के बाद एंट्री होती है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की।